फिरोज खान एक वादा कर रहा, अगर से तुम्हारा एमएलए रिजाइन करा, तुम्हारा फिरोज खान चुनाव नहीं लड़ेगा, यह वादा है तुम्हारा। और जाफर साहब तो जबरदस्त धंधे वाले, उन्होंने सियासत कम कारोबार ज्यादा करते हमारे एमएलए साहब, और हमारे असदुद्दीन साहब भी वैसी है, सियासत कम धंधा ज्यादा। आज ओल्ड सिटी डेवलप करना छोड़ के पूरा हिंदुस्तान फिर रही बीजेपी का पैसा ले लेके, और असदुद्दीन साहब को ओल्ड सिटी की फिक्र नहीं रहती, जहां पे उन्हें जूतेवा की फिक्र नहीं रहती, उनको तालिबान की फिक्र रहती, कश्मीर की फिक्र रहती, और चाइना की फौज घुस गई हिंदुस्तान के अंदर, वो बॉर्डर्स के अंदर घुस गई। जब देखो जब वो चाइना के ऊपर स्टेटमेंट देते रहते, अरे असदुद्दीन साहब वो चाइना घुसी या नहीं घुसी, मगर हैदराबाद के अंदर, नामपल्ली के अंदर हमारे घरों में गरीबी घुस गई, मुफलिसी घुस गई, बीमारी घुस गई, मायूसी घुस गई, कमजोरी घुस गई। जाफर साहब, मैं सुना कि तुम बहुत अच्छा समझाते, जाके ये फार्मूला असदुद्दीन को समझाओ और मेहरबानी करके तुम रिजाइन करो, 26,000 लोगों की जिंदगी सेट होती, फिर उसके बाद माइनॉरिटी बंधु के लिए पूरे मिलके फाइट करेंगे। तो ये एक मशवरा मैं आपको देना चाहता हूं। एमएलए साहब को बोलो मेरे को 10 लाख दिला दिए तो तुम्हारे को 2% देता हूं, तो पूरे मिला के 600 से 700 करोड़ के 2% कितने हुए? 14 करोड़। एमएलए साहब को 14 करोड़ आते, तुम लोगों को 10-10 लाख आते, 25 से 26,000 वोट उन्होंने इलेक्शन लड़े जब आ जाते। वैसा तो इनके पास एमआईएम के पास बोकस डबल ओटा चोर ओटा एक 50,000 है, एक 25,000 ओटा एमआईएम के चाहने वाले हैं, 1 लाख ओटा आ जाते। और अगर से तुम अपने एमएलए को समझा दिए रिजाइन कर दो, हमारी जिंदगी बन जाती, आपको भी पैसे आ जाते। एक ही रास्ता है आपके पास, आप जिसके लिए आपको 10 लाख मिल सकते, और वो रास्ता है आपके एमएलए को रिजाइन करो बोलो, रिजाइन करके घर में बैठो बोलो, फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन आता, फिर उन्हें जीत जाता, उसको समझाओ हमारे को भी पैसे आ जाते, तेरे को भी पैसे आ जाते, और तेरे ऊपर एक शैतान लड़ता चुनाव, वो फिरोज खान उन्हें नहीं लड़ता कहते, सबका फायदा हो जाता। अफजल सागर, मल्लापल्ली डिवीजन, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, दलित गिरिजन आत्मा गौरवम एक सभा है, ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ली। हमारे मुख्यमंत्री साहब एक फिर से एक बड़ा झूठ, दलित बंधु 10 लाख रुपए देता हूं, और 7 साल के अंदर मुख्यमंत्री दलित को चीफ मिनिस्टर बना, तो बोले आप नहीं बनाए। आप दलितों को नौकरियां देते हो, बोले नहीं दिए। आप दलितों को कारोबार के लिए पैसा देते हो, बोले नहीं दिए। स्कूला कॉलेजा हॉस्पिटल बना, तो बोले नहीं बनाए। ये तमाम चीज़ा 3 एकड़ जमीन देते बोले आप। सबसे अहम वादा 3 एकड़ जमीन देने का, आप 3 एकड़ जमीन भी नहीं दिए। और उसके बाद सिर्फ हुजूराबाद का चुनाव मद्देनजर रखते हुए आप ये दलित बंधु का एक एटम बम डाले। पहले आप बोले
तेलंगाना के अंदर 119 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, उसमें से 100 दलितों को मैं 10-10 लाख रुपए देता हूं, और आप एक 1200 करोड़ का फंड मैं खर्चा करता हूं। बोले जैसा बाई इलेक्शन आया, केसीआर का जो राइट हैंड है ईटेला राजेंद्र, केसीआर को छोड़ के बीजेपी में चले गया। केसीआर साहब हुजूराबाद के इलेक्शन को दिमाग में रख के दलित बंधु मैं एक पायलट प्रोग्राम के वैसा हुजूराबाद को देता हूं, और हुजूराबाद के अंदर टोटल दलिता 46,000 से 47,000 है, और पूरे खानदान निकाले तो 20 से 21,000 खानदान है। तो आप 20,000 खानदान लगा लो, 20,000 इंटू 10, 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ पे मैं हुजूराबाद पे लगाता हूं दलितों को पायलट प्रोग्राम, एंड उसके बाद में पूरे तेलंगाना में देता हूं 17 लाख दलितों को 1,70,000 करोड़ खर्चा करके मैं देता हूं। पहले मैं हुजूराबाद को देता हूं। तो हम कांग्रेस पार्टी ये बात बोली, अरे साहब अगर से आपको दलितों पे इतनी मोहब्बत है तो जो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती उनको देना। आप दलितों की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल के, आप उनको देना। आप खाली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप हुजूराबाद गए, आप ये बट्टेबाज के कामा कहीं को नहीं छोड़ रहे। और आप मेरे को ये बताइए, आप एससी को लोन देते बोले 7 साल के अंदर आप 8 लाख एप्लीकेशन डाले। आप लोग 8 लाख एप्लीकेशन में 1 लाख कुछ आप लोन दिए, 7 लाख जनों को नहीं दिए आप। और 7 साल के अंदर आप कितने पैसे खर्चा करें? आप 7 साल के अंदर दलितों को 85,000 करोड़ देते बोले। ये क्या है? अलॉटेड नंबर। उसके बाद आप रिलीज कितने करें? आप रिलीज करें 50,000 करोड़। उसके बाद आप खर्चा कितना करें? 7 साल में 40,000 करोड़। तो आप सोचो ये बात, एक मुख्यमंत्री 7 साल के अंदर दलितों को 40,000 करोड़ खर्चा करता पूरे स्टेट में, और अब हुजूराबाद के इलेक्शन को मद्देनजर रख के आप ये बोलते कि मैं वहां 2,000 करोड़ देता हूं और पूरे स्टेट के अंदर 1,70,000 करोड़ देता हूं। और कांग्रेस पार्टी दलितों के खिलाफ नहीं है। हम तो ये बात बोल रहे, आप दलितों को दियो। आप दलिता क्या हुए? एससी। एसटी को दियो। एसटी बोल तो जो आदिवासी है, लंबाड़े है, जो जंगलों में रहते, उनको दियो। और मुसलमानों को भी दियो। जब दलिता परेशान है, पूरे दलितों को मिलना, साथ साथ एसटी को भी मिलना और मुसलमानों को भी मिलना। पूरे तेलंगाना में 17 लाख दलित फैमिलीज है, 10 से 11 लाख एसटी के फैमिली है, और एक 12 लाख मुसलमान फैमिलियां हैं। आप पूरों को दियो केसीआर साहब पैसे। और जब कांग्रेस पार्टी पूछी कि आप हुजूराबाद में कहीं को दे रही, तो केसीआर साहब पलट के बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये पूरे जने, केसीआर साहब पलट के बोले
जहां पे बाई इलेक्शन है मैं वहां पे देता हूं। तो मैं आपको ये गुजारिश करने आया, आपके जो एमएलए है जाफर हुसैन साहब, उनको ये बताओ पूरे नामपल्ली में 25 से 26 हजार दलित रहते, बोल तो 6,000 से 7,000 खानदान। ये 6,000 से 7,000 खानदान अगर से आपके एमएलए साहब जाके रिजाइन कर दिए तो ये 6 से 7,000 जनों को 10-10 लाख रुपए मिलते, बोले तो 600 से 700 करोड़ पूरे दलितों को देता बोल के मुख्यमंत्री बोल रहा। तो आप पूरे दलित भाई और बहना एमएलए के पास जाके बोलो, साहब तुम तो एक पैसे की मदद नहीं करते और तुम जय भीम जय मीम बोलते। अब एक काम करो साहब, तुम रिजाइन करो, 600 से 700 करोड़ आते, हम लगा पूरे मिलके दलिता एक जनों को 10 लाख आ रही, समझो आप। आपका नाम बोलो अब्बा, आपका नाम? पूजा। पूजा को 10 लाख आ रही, ऐसा पूरे 6 से 7,000 खानदानों को आ रहे। एमएलए साहब को बोलो मेरे को 10 लाख दिला दिए तो तुम्हारे को 2% देता हूं। तो पूरे मिला के 600 से 700 करोड़ के 2% कितने हुए? 14 करोड़। एमएलए साहब को 14 करोड़ आते, तुम लोगों को 10-10 लाख आते, 25 से 26 हजार वोट उन्होंने इलेक्शन लड़े जब आ जाते। वैसा तो इनके पास एमआईएम के पास बोकस डबल ओटा चोर ओटा एक 50,000 है, एक 25,000 ओटा एमआईएम के चाहने वाले हैं, 1 लाख ओटा आ जाते। और अगर से तुम अपने एमएलए को समझा दिए रिजाइन कर दो, हमारी जिंदगी बन जाती, आपको भी पैसे आ जाते। फिरोज खान एक वादा कर रहा, अगर से तुम्हारा एमएलए रिजाइन करा तुम्हारा फिरोज खान चुनाव नहीं लड़ेगा, यह वादा है तुम्हारा। तो यह बात तुमको समझाने को आया कि वो सीएम चोर है, बट्टेबाज है, केसीआर एक लंगा है, झूठा है। वो झूठे को पहाड़ के नीचे लाओ, तुम्हारे एमएलए को रिजाइन करो बोलो। और जाफर साहब आप सुन रहे तो आप कभी भी नामपल्ली का कोई फायदा नहीं करे, मेहरबानी करके आप असदुद्दीन को समझाइए, जो जय भीम पूरा हिंदुस्तान फिर रहे, हमारे शहर की फिक्र नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने गए हमारे असद साहब, वहां सबसे ज्यादा दलित है। अगर से आप रिजाइन कर दिए जाफर साहब, आपका नाम इतिहास में आ जाता, 25 से 26 हजार दलितों का फायदा हो जाता। और आपका असदुद्दीन जो केसीआर का चेला है, उसको बोलो मुसलमान बंधु भी लेके आओ। मुसलमानों को तो 12% आप नहीं दिला सके, वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर नहीं दे सके, नौकरियां नहीं दिला सके, लोना नहीं दिला सके, मस्जिदा शहीद है तो नहीं रोक सके, मुसलमानों का फायदा इसलिए हुआ। तो ये जाके मुख्यमंत्री को जाके असदुद्दीन तुम बैठ जाओ, मुसलमान बंधु भी दियो, उसके बाद में देखो तुम मुसलमान बंधु तुम दिला दिए, दलिता बंधु के लिए तुमने रिजाइन कर दिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी तुम लोग को चुनाव नहीं हरा सकता। जब तुम लोग बोकसिंग छोड़ दे सकते, ईमानदारी के वोटा गिरते, आज मुख्यमंत्री देने को बैठा। जाफर साहब मैं सुना कि तुम बहुत अच्छा समझाते, जाके ये फार्मूला असदुद्दीन को समझाओ,
और मेहरबानी करके तुम रिजाइन करो। 26,000 लोगों की जिंदगी सेट होती, फिर उसके बाद माइनॉरिटी बंधु के लिए पूरे मिलके फाइट करेंगे। तो ये एक मशवरा मैं आपको देना चाहता हूं। तो आज मैं अफजल सागर को ये बोलना आपको आया, आपको डबल बेडरूम बनाता हूं बोले, फाउंडेशन स्टोन डाले, जैसा कांग्रेस एहतजाज पे हम आ रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन निकाल के भाग गए। तो ये जो मुख्यमंत्री है, इन्हें ना दलितों का है, ना एसटीज का है, ना बीसीस का है, ना माइनॉरिटी का है, ना मुसलमानों का है। खाली इसको अपना राज होना, इसको इलेक्शन के टाइम के ऊपर आना, बट्टेबाज बातें करना, आवाम को धोखा देना, और जैसा चुनाव जीत जाते फिर से ये बंदर झाड़ पे चढ़ जाता या ये चूहा बिल में चले जाता। एक ही रास्ता है आपके पास, आप जिसके लिए आपको 10 लाख मिल सकते, और वो रास्ता है आपके एमएलए को रिजाइन करो बोलो, रिजाइन करके घर में बैठो बोलो। फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन आता, फिर उन्हें जीत जाता, उसको समझाओ हमारे को भी पैसे आ जाते, तेरे को भी पैसे आ जाते, और तेरे ऊपर एक शैतान लड़ता चुनाव, वो फिरोज खान उन्हें नहीं लड़ता कहते, सबका फायदा हो जाता। और जाफर साहब तो जबरदस्त धंधे वाले, उन्होंने सियासत कम कारोबार ज्यादा करते, हमारे एमएलए साहब। और हमारे असदुद्दीन साहब भी वैसी है, सियासत कम धंधा ज्यादा। आज ओल्ड सिटी डेवलप करना छोड़ के पूरा हिंदुस्तान फिर रही बीजेपी का पैसा ले लेके। और असदुद्दीन साहब को ओल्ड सिटी की फिक्र नहीं रहती, जहां पे उन्हें जूतेवा की फिक्र नहीं रहती, उनको तालिबान की फिक्र रहती, कश्मीर की फिक्र रहती। और चाइना की फौज घुस गई हिंदुस्तान के अंदर, वो बॉर्डर्स के अंदर घुस गई। जब देखो जब वो चाइना के ऊपर स्टेटमेंट देते रहते, अरे असदुद्दीन साहब वो चाइना घुसी या नहीं घुसी, मगर हैदराबाद के अंदर, नामपल्ली के अंदर हमारे घरों में गरीबी घुस गई, मुफलिसी घुस गई, बीमारी घुस गई, मायूसी घुस गई, कमजोरी घुस गई। इसको निकालो आप। तो आज जो मैं आपकी अफजल सागर में मैं आज आया हूं, आपको यह समझाने आया हूं, मुख्यमंत्री पैसे देते कहते। और मैं मुख्यमंत्री को एक बात बोला, जब तू कोकापेट में जमीन ऑक्शन करके 2,000-3,000 करोड़ के लिए तो ऑक्शन करता, ये 1,70,000 करोड़ कहां से लाते तुम? तो ने बोले नहीं हम लाके देते। चलिए मुख्यमंत्री सही है, हम किसके खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ नहीं है। खाली यहां पे तुम्हारा एमएलए वो तो हमारा ही होगा। मैं इलेक्शन लड़ जाता पर बार भाई भी नामपल्ली में हूं ना, तो उन्होंने एमएलए जीते रहा, तो उन्होंने मेरे भी एमएलए हो गए ना। तो मैं एमएलए साहब को गुजारिश करने आया, आप पढ़े हुए लिखे हुए एमएलए साहब है, दलितों का फायदा करो। पूरे हिंदुस्तान में तुम बोल सकते, आपका असदुद्दीन बोल सकता, देखो हम कैसी कुर्बानी दिए, हम रिजाइन कर दिए, हमारे दलित बहनों का भाइयों का हम फायदा करवा दिए। अगर से हिंदुस्तान में अगर से दलितों की फिक्र कोई करता, तेलंगाना के अंदर, शहरों हैदराबाद के अंदर, तो वो सिर्फ हमारी पार्टी है बोल के आप बोल सकते। मेहरबानी करके मेरा मशवरा है, एमएलए साहब रिजाइन कर लो, गरीबों का भी फायदा हो रहा, आपका भी फायदा हो रहा। जब फिरोज खान चुनाव नहीं लड़ रहा तो आपको कम से कम 14-15 करोड़ आते, 1 करोड़ के अंदर ड्रामा फिनिश कर देंगे। 13 से 14 करोड़ तुम्हारे, पाप बिचारों के 10 लाख, तुम भी इतिहास में आ जाते और मैं भी इतिहास में आ जाता हूं। तो एक काम अपन करेंगे, अब तक तुम जीत का काम कर रहे थे मगर हिस्ट्री का काम नहीं कर रहे थे। मेहरबानी करके इससे अच्छा मशवरा
मैं एमआईएम पार्टी को और हमारे असद साहब को और हमारे एमएलए साहब को मैं नहीं दे सकता। तो मैं भाई और बहनों से गुजारिश करता हूं, जब भी मैं वहां चले जाओ, 1-2 दिन में पूरे मिलके जाओ और वहां पे उनको रिजाइन कराओ, फिर जाके मुख्यमंत्री के घर में बैठ जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री, तू बोला ना जहां पर भी इलेक्शन हो वहां पे दलितों को देता हूं, हुजूराबाद में दे रहा ना 2000 करोड़, हमारे को भी दे दे। बस ये बात आपके सामने रखने को मैं आया हूं। और मेरी गवर्नमेंट से, केसीआर से मेरा ये डिमांड है कि माइनॉरिटी बंधु, मुसलमान बंधु, मुसलमान बहुत परेशान है, पसबंदा हालत में है, दलित जितना परेशान है मुसलमान भी उतना परेशान है। अगर से मुसलमान को 10 लाख मिल जाएंगे तो उन्हें कारोबार कर सकेगा। आप देखिए, छोटा मोटा कारोबार करते आप लोग, आपके पास पैसे आ गए तो आप कारोबार कर सकते, चाहे वो चाय की दुकान रहो, पान का डब्बा हो, पोल्ट्री फार्म हो, हर एक छोटा ठेला बंडी आप लोग डाल सकते। तो आज दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है। मेहरबानी करके मुख्यमंत्री साहब, माइनॉरिटी बंधु भी लाओ। आप 12% रिजर्वेशन क्यों दे रहे थे हमारे को? क्योंकि हम दलितों से ज्यादा पसबंदा है बोल। आप क्या बोले केसीआर साहब? सच्चार कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, मुसलमान परेशान है, उनको रिजर्वेशन देना, उनको जाति घर नहीं है। तो आज आप 10 लाख रुपए दलित बंधु देते बोल रहे मुख्यमंत्री साहब। आप क्यों देते बोल रहे? कि दलितों के पास घर नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके एरिया में सही स्कूल नहीं है, उनके बच्चों को का मुस्तकबिल नहीं है, कारोबार के लिए पैसे नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है, बीमारी है, उनके एरिया में स्कूल नहीं है, उनके एरिया में हॉस्पिटल नहीं है। आप ये तमाम चीज़ें देख के आप बोल रहे हैं कि मैं दलित को देता हूं। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री साहब, मुसलमान की भी हालत ऐसी है ना? मुसलमान के पास भी जाति घर नहीं है, उनके पास भी नौकरी नहीं है, उनके पास भी पैसा नहीं है, उनके पास भी कारोबार नहीं है, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूलों को नहीं जा रहे, अच्छे कॉलेजा नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, ना उनके पास रोजगार है। दलित जितने परेशान है, मुसलमान भी उतने परेशान है। और आप मुसलमानों को जितने वादे करें कुछ भी एक नहीं करें ना सीएम साहब। कम से कम मेहरबानी करके आप दलितों को भी पैसे दीजिए, मुसलमानों को भी आप पैसे दीजिए। और आप कभी भी वादे करते केसीआर साहब, मगर जमीन के ऊपर आप जीरो है। आप इतने वादे दलितों से करें, इतने वादे मुसलमानों से करें, हम सबको भूल जाएंगे। आप मेहरबानी करके दलित बंधु हर एक दलित को दीजिए। हर एक दलित परेशान है, साथ साथ मुसलमान बंधु, माइनॉरिटी बंधु हर एक मुसलमान को दीजिए। आप रहो या ना रहो केसीआर साहब, आप अमर हो जाएंगे। और आप जो सोचते ना तेलंगाना लाएबाद मैं सेकंड गांधी बना, यह आपकी गलतफहमी है। तेलंगाना दिए सोनिया गांधी, केसीआर साहब आप सोनिया गांधी के पैरा पढ़ के आप उसके बाद में आप सोनिया गांधी को धोखा दिया। आप गांधी नहीं है, आप कुछ और है। मगर अगर से आप दलितों को पैसे देंगे और आप मुसलमानों को पैसे देंगे, आप यकीनन तेलंगाना के गांधी बन जाएंगे केसीआर साहब। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद।